ये वीडियो आपने लगभग हर सोशल मीडिया पर देखा होगा। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर भी नॉर्वे में ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद विस्तार से बताएंगे इस पर क्या चर्चा देश में चल रही है। देखिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सवालों से निकलते हुए नजर आए। उसके बाद जो पत्रकार ने लिखा है वो आपको दिखाएंगे। देखिए स्क्रीन पर, भारत के प्रधानमंत्री ने मेरा सवाल नहीं लिया और सच कहूं तो मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। नॉर्वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर है, जबकि भारत 157वें स्थान पर है, जहां उसकी तुलना फिलिस्तीन जैसे देशों से की जा रही है। जिन शक्तियों और सरकारों के साथ हम सहयोग करते हैं उनसे सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद लिफ्ट में जाते भी प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन बंद होते दरवाजों ने मुझे रोक दिया। मैं उनसे पूछना चाहती थी, मानव अधिकार उल्लंघनों और प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाई गई पाबंदियों के बावजूद वे नॉर्डिक देशों का भरोसा पाने का हकदार हैं या नहीं। ऐसे जो है ये पोस्ट उसी पत्रकार ने शेयर की है अपने एक्स हैंडल अकाउंट से। उसके बाद देश में क्या प्रतिक्रिया हुई वो आप देखिए। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि एक पत्रकार ने नॉर्वे में सवाल किया तो मोदी जी ऐसा दुम दबाकर भागे मानो पीछे कोई भूत लग लिया हो। शायद उनको डर था कि वह एप्स्टीन या अडानी पर कोई सवाल ना पूछ ले। सोचिए अगर देश का मीडिया इनसे सवाल पूछना शुरू कर दे तो मोदी जी की क्या हालत होगी। लेकिन यहाँ मीडिया नहीं चरण चुंबक है, ऐसा कहा सुप्रिया श्रीनेत ने, क्योंकि देश के हालात, महंगाई, पेट्रोल डीजल, दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई, सिलेंडर, आम ज़रूरत की चीज़ें जो बढ़ रही हैं, अगर उन पर सवाल पूछे जाने लगे देश की मीडिया द्वारा तो क्या हाल होगा, ऐसा जो है उन्होंने कहा। उसके बाद जो है इस मामले में विदेश मंत्रालय ने संभालने के लिए एक जवाब ज़रूर से दिया है, वो भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से उनको बुलाया गया। रिपोर्टर, जब भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो नॉर्वे भारत पर भरोसा क्यों करे। उसके बाद जवाब दिया गया, हमारे पास गांधी हैं, प्राचीन सभ्यता है और एक संविधान है जो मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। रिपोर्टर ने कहा, मुझे पता है, तभी तो मैंने उनके उल्लंघन का सवाल आपसे पूछा है। आगे देखिए क्या बातचीत हुई। अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है तो लोग कोर्ट जा सकते हैं। रिपोर्टर ने कहा, यही तो मुद्दा है, लोगों को अपने बुनियादी अधिकारों के लिए कोर्ट पर जाना मजबूर क्यों होना पड़ता है। यह मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं तय करूंगा। आपको बता दें एक तीखी बहस यहाँ पर जो है भारतीय विदेश मंत्रालय और इन रिपोर्टर जो नॉर्वे की रिपोर्टर इनके बीच हुई। पीएम प्रेस में खुले जवाब सवाल कब करेंगे, तो अगले सवाल के लिए पूछ लिया गया। यहाँ पर जो है ये मीटिंग हुई, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जो भारत का विदेश मंत्रालय है उन्होंने बुलवाई, क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया पर जो है इस वीडियो को लेकर चीज़ें चल रही थी कि भारत के प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाए। तो जवाबदेही के लिए ये जो है खींचातानी हुई, जिसमें कोई ढंग से जवाब भी नहीं मिल पाया। उसके बाद राहुल गांधी ने भी जो है इस मामले को पकड़ा। देखिए उन्होंने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तब सवालों से डरने की कोई वजह नहीं होती। जब दुनिया यह देखती है कि भारत के प्रधानमंत्री कुछ सवालों से घबराकर बचने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे भारत की वैश्विक छवि पर असर पड़ता है। लोकतंत्र में सवाल पूछना कमजोरी नहीं माना जाता बल्कि जवाबदेही की निशानी होती है। यहाँ पर पूरे तरीके से ट्रोल जो है किया जा रहा है। राहुल गांधी के बाद काफ़ी सुर्खियों में रहने वाले ध्रुव राठी ने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। देखिए ध्रुव राठी लिखते हैं, इससे इंटरनेशनल बेइज्जती फॉर मोदी। देखिए हेले लिंग जो हैं ये पत्रकार हैं, आप देख भी रही होंगे। इन्होंने खुद शेयर करते हुए लिखा कि मैंने सवाल पूछा भारत के प्रधानमंत्री से, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारे देश में हमें स्वतंत्रता है, हम सवाल पूछेंगे। और उसके बाद जो है मुझे एक भारत विदेश मंत्रालय की तरफ से मुझे जो है बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने का मौका दिया गया। वहाँ पर मुझे जो है सवाल मैंने रखे, उनके कुछ सवालों के जवाब दिए गए। तो मेन मुद्दा यहाँ पर क्या रहा दोस्तों, देखिए आप सबसे पहले जो भी मीटिंग हुई, जो भी चीज़ें हुई, मान लीजिए आप दूसरे देश में गए हैं, वहाँ पर आप पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जिस प्रकार से जो विदेश मंत्रालय के जो मेंबर्स हैं उन्होंने जवाब दिया, उस प्रकार से मोदी जी भी कुछ जवाब देकर वहाँ पर से जो है अपने तरीके से जवाबदेही कर सकते थे। लेकिन बार बार, क्योंकि हमारे देश में भी यहाँ पर भी यही मुद्दा बार बार उठता है कि प्रधानमंत्री जो है
प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। और अब विपक्ष को भी पूरा मौका मिल गया है, विपक्ष भी जो है इस चीज़ को काफ़ी खींच रही है कि जो भारत में जो है इतना खुल के नहीं कोई पूछ पाता कि क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती, क्यों जवाबदेही नहीं दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर के जो मीडिया है वो भी चमचागिरी करेगी। दोस्तों, जैसा कि राहुल गांधी ने भी कहा कि इससे वैश्विक स्तर पर जो है भारत की छवि पर असर पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये पूरा मामला हुआ, अलग अलग देश के पत्रकार अलग अलग तरीके से इसमें मिर्च मसाला लगाकर पूरे तरीके से खबरों को छापेंगे। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी ने वहीं पर इस पर कुछ अपने हिसाब से भी कुछ हल्का फुल्का भी जवाब दिया होता तो शायद छवि कुछ और होती। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो हमारे साथ ज़रूर से कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए कि क्या इस प्रकार का रवैया या इस रवैये के बाद जो पूरा माहौल बना है इस पर आप क्या राय रखते हैं, ज़रूर से बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।